बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। तुम्हारे प्यार ने सतगुरु हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने सतगुरु हमको तुमसे जोड़ा है। करे गुणगान हम जितना हो, करे गुणगान हम जितना उतना ही थोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने सतगुरु हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने सतगुरु हमको तुमसे जोड़ा है। तुम ही तीर्थ हो, मंदिर हो, तुम ही हो मेरी बंदगी। तुम ही धड़कन हमारी हो, तुम ही हो मेरी जिंदगी। तेरी करुणा से ही सतगुरु हो, तेरी करुणा से ही सतगुरु हमें खुशियों से जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने सतगुरु हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने सतगुरु हमको तुमसे जोड़ा है। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। धर्म प्राण श्रद्धा सुमन आप सभी सुंदर साथ जी को रचिता सखी का कोटि कोटि नमन और प्रेम प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, हम आप जिस वाणी चर्चा को श्रवण कर रहे हैं, इसके अंदर एक प्रकरण को लेकर के हमने चर्चा श्रवण की। अब उपरांत श्री कीर्तन वाणी के अंतर्गत हम आज एक नए प्रकरण को शुभारंभ करते हैं। तो आइए धाम धनी अक्षरातीत श्री राज श्यामा जी की वंदना करते हुए हम श्री कीर्तन ग्रंथ के 80वें प्रकरण मेरे मीठे बोले साथ जी, इस प्रकरण की जो वाणी चर्चा है इसको श्रवण करेंगे और हमारे इस हृदय को अति पावन बनाते हुए हम अक्षरातीत परम धाम को स्मरण करेंगे। प्रथम लागू दो चरण को, धन्य न छोड़ायो क्षिणा। लाक तली लाल एडिया, मेरे जीव के एहि जीवना, मेरे जीव के एहि जीवना। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातु ना। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के एहि जीवना, मेरे जीव के एहि जीवना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम पूज्य परम वंदनीय सतगुरु स्वरूप श्री दीनदयाल जी गुरु जी के चरणारविंद में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम एवं उपस्थित सभी सुंदर साथ जी को लाड और प्रेम से पूर्ण प्रणाम करते हुए आइए इस चौपाई को दोहराएं और मजल को शुभारंभ करें। वाक्य छिपे ना अम्मल, श्री महामति कहे तिन वास्ते,
ये तीनों है सामेल, करनी कृपा अंकुर, वाके छिपे ना अमल, वाके छिपे ना अमल। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो, खुल्या दरवाजा धाम, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। प्यारे सुंदर साथ जी, महामती श्री प्राणनाथ जी श्री कीर्तन ग्रंथ के अंतर्गत कई प्रकार से वाणी के अंदर सभी सुंदर साथ जी को धाम के ब्रह्म आत्माओं को संबोधित करते हुए समझाते हैं कि किस प्रकार से हमें इस संसार के अंदर होते हुए भी जल कमलवत रह करके हमें अपने धाम धनी के ऊपर हमारे लक्ष्य को, हमारी नजर को गाढ़े रखना है, लक्ष्य को बनाए रखना है। क्योंकि यह लक्ष्य साधने का जो काम है वह एक के साथ में हो नहीं सकता। आज सोचा और अब कर लिया, इस प्रकार से हम लक्ष्य को साध नहीं सकते, क्योंकि लक्ष्य को साधने के लिए तो संपूर्ण जीवन ही चला जाता है। जब जागे वहीं से सवेरा मानते हुए आप चाहे किसी भी उम्र, किसी भी अवस्था के अंदर क्यों न हो, बालपन में हो, यौवन अवस्था के अंदर हो, वृद्ध अवस्था के अंदर हो, चाहे कितना ही आपका शिक्षण हुआ हो, चाहे बिल्कुल ही ना हुआ हो, लेकिन ये मार्ग तो सभी के लिए धनी श्री प्राणनाथ जी ने बताया है। दिस इज द यूनिवर्सल पाथ टू द सुप्रीम ट्रूथ। और इस यूनिवर्सल पाथ, इस सार्वभौमिक सत्य बात को समझने के लिए प्यारे सुंदर साथ जी विभिन्न प्रकार के चौपाइयों और प्रकरणों के अंतर्गत श्री प्राणनाथ जी हमें उद्बोधन करते हैं और अपने हृदय की बात को हमारे आगे रखते हैं। इसी प्रकार की एक वाणी यहाँ पर श्री कीर्तन ग्रंथ के 80वें प्रकरण में उन्होंने बताई है, फरमाई है। धनी श्री प्राणनाथ जी यहाँ पर कहते हैं कि मेरे मीठे बोले साथ जी, यहाँ सबके अंदर कोई ना कोई मति जरूर होती है। कुमति भी हो सकती है अथवा तो सुमति भी हो सकती है, लेकिन जो सुमति है, जो बुद्धिजीवी है, उन मध्य सबसे महान मति से युक्त जो हैं, ऐसे श्री इंद्रावती सखी, क्योंकि जिनके पास जागृत बुद्धि और नूर बुद्धि की शक्ति जहां पर है, ऐसे महान मति हैं श्री प्राणनाथ जी। तो ये अपने सुंदर साथ समुदाय के आगे बात रखते हैं। जो वाणी को मैं कहूंगा, ये मेरे वचनों के द्वारा आपके लिए श्री परमधाम का जो मार्ग है वह खुलस्त हो जाएगा। हर किसी संत की वाणी होती है, हर अवतारी पुरुष की अपनी वाणी होती है। सुंदर साथ जी ठीक इसी प्रकार से हमारे धनी जो अक्षरातीत परम धाम से ब्रह्म आत्माओं के लिए पधारे हैं, उनकी भी यही श्रीमुख वाणी है, जिसको कुलजम स्वरूप साहिब के अंतर्गत हम पठन पाठन करते हैं। ये जो कुल जमा यानी साहिब की वाणी का कुल जमा, उनकी शक्ति का कुल जमा किया हुआ जो स्वरूप है, जो ग्रंथ है, इसे ही कहा है कुल जम स्वरूप साहिब। जिसकी पूजा, जिसकी बंदगी रात दिन हम करते हैं, स्वयं उनको साहिब जान करके, क्योंकि हर कोई महान आत्मा, महान पुरुष अपने अपने ग्रंथों के अंदर में अपनी अपनी वाणी के माध्यम से प्रकाश डालते हैं और अपनी वाणी के अंतर्गत विराजमान रहते हैं। तो जिस प्रकार से
श्री कृष्ण जी का स्थान जो कहे वो श्रीमद् भागवत के अंदर है। इसी प्रकार से अगर मोहम्मद का स्थान कहे तो कुरान के अंदर है, ईसा का स्थान कहे तो बाइबल के अंदर है। हमारे धनी सतगुरु और श्री प्राणनाथ जी, इनका जो स्थान है यह इसी श्रीमुख बाणी के अंतर्गत है। इसीलिए इसी साक्षात प्रकट स्वरूप साहिब मान करके हम इनको स्वरूप साहिब कहते हुए सेवा करते हैं, बंदगी करते हैं। क्योंकि लाडली सुंदर साज जी जैसा कि ब्रज और रास लीला करते समय स्वयं धनी पधारे, श्री कृष्ण जी के रूप में उन्होंने हमारे साथ में लीला करी, लेकिन फिर भी रूह की दृष्टि वहां खुली नहीं। इसी रूह की दृष्टि को या जागने के ब्रह्मांड में खोलने के लिए धनी जी स्वयं भी आए और अपने तारतम के वचनों को भी लेकर आए हैं। इन्हीं तारतम के वचनों के माध्यम से जो धामस्थ सुंदर साथ है, वे इन वचनों को ग्रहण करके अपने अंतरात्म के ऊपर जो फरामोशी का पर्दा है इसको हटाएंगे। और यही तो है सुहागिन जो करसी इत रोशन। यहाँ पर वे ही सुहागनिया ईश्वरी सृष्टि को भी इसी ज्ञान को परोसेंगे और जीव सृष्टि को भी कल्याण करने के लिए इसी ज्ञान को परोसते हुए उनको भी जगाएंगे। तो प्यारे सुंदर साज जी, सारा मर्म धनी जी के इन वचनों में छिपा हुआ है। इसीलिए मेरे धनी जी की जो वाणी है, इसी के लिए तो कहा कि मेरे पीयू जी की वाणी न्यारी जो संसार। The revelations of my beloved Dhani are distinct from the utterances of the various doctrines of the Shastras. यहाँ का कथन और धाम के धनी जी का जो कथन है, इनमें बहुत फर्क है। क्योंकि स्वप्निक बुद्धि के आधार पर शास्त्रों को कहा गया और जागृत बुद्धि का ज्ञान, श्री परम धाम का ज्ञान इस वाणी के अंतर्गत है। तो इस प्रकार से श्री प्राणनाथ जी यहाँ कहते हैं, यदि आपको किसी की पहचान करनी है तो कैसे करोगे? क्या सबके मस्तिष्क के ऊपर लिखा हुआ है कि वह कहाँ के हैं, कहाँ पहुंचाने वाले हैं? प्यारे सुंदर साज जी, सत्य चाहो तो सबद चिन्हो ओ आप न देवे देखाई। अगर सत्य हकीकत की पहचान आप करना चाहते हैं तो बोलने वाले के शब्दों को आप चिनिए, यानी कि पहचान कीजिए। क्योंकि शब्द के अंदर अर्थ छिपा हुआ है। अर्थ माछे अजवास। कहाँ के शब्द बोल रहे हैं? स्वर्ग की मजल तक के बोल रहे हैं अथवा वैकुंठ तक ले जा रहे हैं अपने शब्दों के माध्यम से, या तो फिर गोलोक धाम की वाणी को बोल रहे हैं, वहां की लीला को प्रकाशित करते हैं, कि फिर अक्षर धाम तक अथवा अक्षरातीत परम धाम की वाणी की गर्जना करते हैं। इन्हीं वाणी के शब्दों के द्वारा पहचान होती है कि कौन कहां तक के पहुंचे हुए हैं। तो सुंदर साज जी, श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि मेरे वचनों के द्वारा जो मधुराति मधुर, मीठे में मीठे वचन है, आनंद प्रदान करने वाले वचन है, ऐसे मीठे वचनों के द्वारा हुआ तुम्हारा काम। हे मेरे साथ जी, हे मेरी जमात, आपका जो जागनी होने का काम है, रूह के आगे जो पर्दा लगा है, उस पर्दे को खुलस्त करने का जो कार्य है, वह कार्य इसी वाणी के द्वारा ही सुसंपन्न हो सकता है। अन्य इसका कोई उपाय नहीं, कोई मार्ग नहीं है। क्योंकि धनी जी के वचन ही हमें जागृत करेंगे। इन वचनों के अंदर ये क्षमता है। तथापि इंद्रावती सखी श्री षटऋतु वाणी के अंदर क्या कहती है? वचन वाला जीना वालरारे लागे मुने, मीठर डारे लागे मुने,
संभळावो चर्चा मीठड़ी वाण रे वाला। हे प्रियतम धनी, आपकी वाणी, आपके वचन मुझे, मेरी रूह को अत्यंत मीठे लगते हैं, मधुराति मधुर लगते हैं। क्योंकि जो धाम की घायल आत्माएं जो संसार के अंदर दुख को महसूस कर रही है ना, उनके लिए धनी जी के बाण वचन के सिवाय और कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो उनके हृदय को करार देंगे। जैसे मीरा जी कहती है कि मेरे वैद्य तो सावरिया होय, सावरिया के बिना मुझे ठीक करने वाले कोई नहीं है। इसी प्रकार से श्री निजधाम से आई हुई रूहों को जो वैद्य है, जो उनके इस रोग को ठीक करने वाले हैं, जिसे आत्मीय रोग कहा, इस रोग को ठीक करने वाले सावरिया स्वयं सतगुरु बन करके, हादी बन करके यहाँ पधारे हैं। उन्हीं के इन वचनों के द्वारा इन रूहों का काम सार्थक होगा। प्रेमई में मग्न होइयो। सुंदर साज जी, ये वचन ऐसे वचन है कि जो आपकी रूह के आड़े पर्दा है उसको हटाने वाले वचन है। इन वचनों के अंदर ये क्षमता है कि ये वचन तुरंत मकसूद करेंगे, आत्म शांति करेंगे, प्रोवाइडेड कंडीशंस अप्लाई। व्हाट कंडीशन अप्लाइज? कि आप इन वचनों को सिरोधार्य कीजिए। अगर इस कंडीशन को हमने अप्लाई कर लिया तो वचनों में यह पूरी क्षमता है कि वह हमारे अंदर के उस अंधकार, उस अविद्या को टालने में सक्षम है। तो जब अंधकार टल जाता है तभी तो वह जो जीवात्मा है उसे आत्म की पहचान होती है। और इस प्रकार से जब स्व की पहचान हो जाती है तब स्वयं के मालिक से संबंध यानी कि निस्बत का नाता जुड़ जाता है। सुंदर साज जी, यही निस्बत में तो प्रेम छिपा हुआ है। क्योंकि जब तक निस्बत, जब तक संबंध ठहराया नहीं जा सकता तब तक प्रेम आए तो कहां आए। संसार के बीच में होते हुए हम कईयों से दावा करते कि मैं प्रेम करता हूं, मैं प्रेम करती हूं, लेकिन वह प्रेम किससे हो रहा है? वह प्रेम कब तक होगा? क्या ये प्रेम शाश्वत प्रेम है? क्या ये प्रेम अखंड का प्रेम है? या फिर जब तक शरीर के अंदर वह चेतन रहता है तब तक को प्रेम है? श्री जी ने फरमाया कि चेतना जाए पीछे सो अंग उठ उठ खाने धाए। जब किसी शरीर में से चेतन निकल जाता है तब वह शरीर भूत की भांति खाने लगता है और परिवार के सदस्य कहते हैं, अरे जल्दी से ले जाइए वरना क्या होगा, घर के अंदर बदबू फैल जाएगी। तो किससे प्रेम कर रहे थे अब तक? किसकी सेवा चाकरी कर रहे थे? तो यही तफावत है, यही भिन्नता है कि जब आत्मीय दृष्टि खुल जाती है, संबंध प्राप्त हो जाता है, तो यहाँ के प्रेम को प्रेम नहीं कहते हैं। प्रेम वह है जो शाश्वत प्रेम को कहा है, विशुद्ध प्रेम को कहा है, जो आत्मीय संबंध से किया जाता है। और आत्मीय संबंध एक के साथ होता है, अनेकों के साथ नहीं होता। इसीलिए एक आत्म धनी पहचानिए, निर्मल ये ही उपाय। उस एक आत्म के धनी की पहचान कर लीजिए, यही सबसे निर्मल में निर्मल, पवित्र में पवित्र उपाय है। इसके बिना बेड़ा पार नहीं हो सकता है। श्री महामती के समझ धनी को ग्रहिए सो प्रेमे पाए। इसलिए महामती श्री प्राणना जी यह भी कहते हैं कि जब आपने उन एक के साथ संबंध को निश्चित कर लिया तब उनके चरण कमल को ग्रहण कर लीजिए। इसी प्रकार से हम इस भवसागर से पार होंगे। तो प्रेम में मग्न होने का मतलब क्या है? बहुत गहराई का मतलब है।
क्योंकि जब तक आप अनकॉन्शियस स्टेट में हैं, आप बेहोशी की अवस्था में हैं, तब तक जागृति नहीं है। जागृति नहीं है तो कोई मारे, कोई सुई चुभा दे, कोई कंकड़ से मारे, कुछ भी हो जाए पता नहीं चलता। लेकिन जब आपका अंग जागृत हो जाता है तभी ही उसमें अनुभव होता है। इसीलिए प्रेम के अंदर मगन ओतप्रोत वो हो सकते हैं जिनकी रूह जाग रही है और जाग गई है। सन्मंद की पहचान जब हुई इस वाणी के माध्यम से, मेरा सन्मंद किनके साथ है, तब जा करके इस रूह ने उन सन्मंदी के साथ आशिक और माशुक का संबंध निश्चित किया। आशिक वह है जो अपने धनी के प्रति पूर्णतया समर्पित हो जाए, जो अपना अंग न रखे। वही है अंगना का स्वभाव, वही है आशिक आत्मा का स्वभाव। तो इस प्रकार से प्रेम के अंदर भीग जाने के लिए ही तो इस वाणी के अंतर्गत ऐसे वचनों को मैंने कहा है। खुलिया दरवाजा धाम। सुंदर साथ जी, हम ढूंढते हैं ना कि धाम का दरवाजा कहाँ है। धाम दरवाजा मिलने के बाद लगता है धाम दरवाजा बंद है तो उसको खोलना है। जब हम श्री परमधाम की तरफ लक्ष्य करें, उसका अध्ययन करें, तब हम देखते हैं कि धाम का दरवाजा रंग महल के ठीक सामने आया हुआ है और इस धाम दरवाजे के अंदर हमको प्रवेश होना है। तो क्या यह दरवाजा कभी बंद किया गया था? निजधाम का दरवाजा कभी भी बंद क्यों होगा भला? यहां तो दरवाजा इसीलिए लगाते हैं ताकि चोर आकर के चोरी ना कर जाए, परंतु श्री निजधाम के अंदर उस धाम दरवाजे के किवाड़ का बंद होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन सुंदर साथ जी, अगर कोई प्रश्न उठ रहा है तो वो हमारे दिल रूपी धाम का है। अगर कोई दरवाजा बंद है तो वही दिल रूपी धाम के, दिल रूपी मंदिर के कमाड़ को खोलना है। और इसे खोलने के लिए समझ के आधार पर खोल नहीं सकेंगे, केवल ज्ञान हो जाए तो खोल नहीं सकेंगे, सहूर आने पर भी खोल नहीं सकेंगे, इसके परे जाना होगा। इसीलिए पहले हमने कहा, इस बात पे चर्चा की कि पहले सर्वप्रथम कर्म आता है। जैसा करनी माफक कृपा हो जाती है, तो जब ये कृपा प्राप्त होती है उसी के द्वारा कर्म के आधार पर श्रद्धा विश्वास बढ़ते हैं। तो सबसे मूल में क्या है, जिसे मैं कर्म कर रही हूं ना, वो वास्तव में सेवा है। धनी जी के नाम से सुंदर सात जमात के प्रति जो कुछ भी हम करते हैं वो कोई साधारण काम के तौल में नहीं आता, वह तो सेवा है। और इस सेवा के बुनाव के ऊपर श्रद्धा विश्वास को धारण करना है। इसी विश्वास से जब प्रेम आता है, वही प्रेम हमको चाहिए। यही प्रेम है जिसके द्वारा धाम का दरवाजा खुलता है। सुंदर साथ जी, बात बड़ी है अटपटी, झटपट लखी न जाए। जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन थाए। ये अटपटी बात है और इस अटपटी बात को समझने के लिए बहुत सुकून और धैर्यता की आवश्यकता होती है। कई बार जीवन के अंदर ऐसे प्रसंग हो जाते हैं कि मन जो है वो मानता नहीं इन बात को, लेकिन तब अगर ऐसा लगे तब प्रत्येक चौपाई को देखिए। इंद्रावती सखी सुंदरबाई सखी ने कितनी कसनी करके इन चौपाइयों को यहाँ पर कहा हुआ है, स्व अनुभव के आधार पर कहा है। इंद्रावती सुंदर बाई चरणे, सेवा पियू की प्यार अति घने, और कछु न इन सेवा समान, जो दिल संकुल करे पहचान। दिल को संकुल करके, प्रसन्न करके, समझ बुझ के आधार पर ही पहचान होगी। सेवा का जो महत्व समझ गए तो बेड़ा पार करा देती है यह सेवा, क्योंकि यह मूल में है।
हमारे जीवन में अगर परिवर्तन लाना है तो इसी सेवा से ला सकते हैं। इसीलिए श्री जी बार बार कहते हैं, सेवा से तुम पाओगे पार। क्योंकि कोई साधारण मनुष्य है, वो एक के साथ में वाणी को तो समझ नहीं पाएगा, लेकिन जब वह सेवा कार्य के अंदर में लग जाता है तब अपने आप हृदय के अंदर में परिवर्तन आने लगता है। वो अहम का भाव धीरे 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 टलने लग जाता है। तो इसी प्रकार से जो प्रेम आएगा ना, उस प्रेम के आधार पर धाम दरवाजे को, दिल के दरवाजे को खोलना है सुंदर साथ जी। इसके बिना वो दिल का कमाड़ कभी खुलेगा नहीं। तब फिर धाम में प्रवेश होने के लिए जो प्रेम चाहिए, वो प्रेम कहां से आए? तो 100 बात की एक बात यह है कि सारा जो फाउंडेशन है, जो मूल है, वो सेवा में है। और सेवा भी इसलिए नहीं कि नाम हो सके, कीर्ति प्राप्त हो सके, यश मिल सके। सेवा इज टू बी डन सेल्फलेसली, यानी निस्वार्थपन से जब सेवा करते हैं तब उस सेवा को धाम धनी श्री राज जी ही देखते हैं। यहां जो भी करेंगे ना, उसका सीधा सीधा जो प्रतिफल मिलना है वो तो धाम में धनी देंगे। तो उनके लिए करना है, यहाँ के जो प्रतिफल है उसके लिए नहीं करना है। क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर जो भी प्रतिफल सामने आएगा वह शॉर्ट टर्म बेनिफिट है। हमें तो लॉन्ग टर्म का भी विचार करके चलना है। तो इस प्रकार से प्यारे सुंदर साथ जी दिल को संकुल करते हुए, शांतता का भाव लेकर के जब विचार करते हैं तो सेवा को अमूल्य पदार्थ बताया गया है। सखीरी धाम जइए, हे मेरे धाम की लाडली सखियों, इंद्रावती सखी हम सभी से पुकार करती है कि हे सखियों चलो ना धाम जाइए। कब तक रहोगे खेल के अंदर, कब तक इसी संसार के अंदर में रहोगे? क्या तृप्ति नहीं हो रही है? क्या लगता नहीं है कि अब यहाँ से अपने निज धाम को चले? क्योंकि हे मेरी प्यारी सखियों, इंद्रावती सखी तो धोरिड़ा है। जिस तरह से धोरिड़ा का एक रूपक लेकर के उन्होंने समझाया कि कैसे उनके कांधों के ऊपर जुआ रखा हुआ है, जिसके आधार पर बैल जैसे बैलगाड़ी को खींचता है, उसके भार का वहन करता है। इसी प्रकार से इंद्रावती सखी अपने आप को धोरिड़ा रूपी बैल का रूपक बता करके यह संदेश देते हैं कि मेरी यह गाड़ी के ऊपर सारा भार लदा हुआ है, जो 12,000 ब्रह्म सृष्टि, 24,000 ईश्वरी सृष्टियों का है। ये कोई मामूली भार नहीं है, क्योंकि जब तक एक एक सखी जागृत नहीं हो जाएगी तब तक इंद्रावती सखी ये पूरा वजन लेकर के अपने धाम को जाएंगी नहीं। सारी सैयों को, ईश्वरी सृष्टि को जगाते हुए सबको यह ज्ञान परोसते हुए ले जाना है। तो सैया सुख मूल वतन दिखलावती यहाँ से मूल वतन के सुखों को दिखा रही है, ताकि सब कोई अपनी आत्म को जागृत करके श्री इंद्रावती सखी के साथ में धाम जा सकें। तो सुंदर साथ जी ये सब वाणी और वाणी चर्चा का मर्म रहस्य, चाहे आप किसी भी ब्रांच से, किसी भी शाखा से शुरू करते हैं चर्चा को, परंतु सबका मूल देखा जाए अथवा सबका लक्ष्य देखा जाए तो वह यही है, सखीरी धाम जाइए। हे सखियों कमर बांधिए और निज धाम चलने के लिए अपनी सुरता को अब आप सावधान कीजिए। जो सुरता खेल के अंदर विभिन्न भागों में क्षरपष्ट हो रही है, सर्वप्रथम ज्ञान के आधार पर इस सुरता को बटोर के एकाग्र कीजिए। इस एकाग्र चित्त सुरता को अब लगाने का प्रयास कीजिए। इट इज नेवर टू लेट, इट इज नेवर टू अर्ली, क्योंकि लेट तो तब होगा जब प्राणांत हो जाएगा।
जल्दी तो तब होगी जब आप सोचेंगे कि सब कुछ हो जाए, सब कार्यों से निवृत्ति मिल जाए, तब सुरता लगाऊं। परंतु ऐसा दिन कभी नहीं आता। इसीलिए कहा है ना, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। ये सांसों का भरोसा नहीं है। इसीलिए श्री जी भी यही बात कहते हैं कि हम दावा लेते हैं कि इतने वर्ष तक जिएंगे, इतना हमारा जीवन होगा, लेकिन वो श्वास गया हुआ वापस आएगा कि नहीं, लिया हुआ श्वास छोड़ पाएंगे या नहीं, ये भी हमें नहीं पता। तो यहां पर क्यों ये भरोसा क्षीण का, वर्ष मास और दिन, ये तो दम पर बांधिया तो भी भूल जात भजन। सुंदर साज जी वारंवार इंद्रावती सखी हर प्रकार से हमको समझाती हुई निज धाम के मार्ग पर चलने के लिए उपदेश करती हैं। तो सुंदर साज जी इसी वचन के साथ में इस वाणी चर्चा को विराम देते हैं और आगे कई सुंदर चौपाइयों के माध्यम से हमारी सुरता को कैसे निज धाम में लगाना है, इसको एक्सक्लूसिवली इंद्रावती सखी जिस प्रकार से समझाती है, बताती है, इसका विवरण आने वाले दिनों में हम श्रवण करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मग्न होइयो, खुल्या दरवाजा धाम, खुल्या दरवाजा धाम। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय, बोल बोल गुम्मट वाले की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।